రైట్ మరోసారి హైదరాబాద్లో హైడ్రాకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో ప్రజలంతా కూడా రోడ్డెక్కినటువంటి సందర్భం చూస్తూ ఉన్నాం. హైడ్రా నుంచి మమ్మల్ని సేవ్ చేయాలా, హైడ్రా నుంచి మమ్మల్ని కాపాడాలా అంటూ కూడా ఎంఎస్ మక్తా మరియు బిఎస్ మక్తాకు సంబంధించినటువంటి కాలనీవాసులు రోడ్డెక్కుతా ఉన్నారు. అంటే ఎందుకు ఈ నేపథ్యం వచ్చింది అంటే ప్రదీప్ కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించినటువంటి విషయంలో హైడ్రా కూలగొడుతుందనే ఒక నేపథ్యాన్ని చూస్తే ఇక్కడ పక్కనే ఉన్నటువంటి అంటే ప్రదీప్ కన్స్ట్రక్షన్ దగ్గరకు పోవాల్సినటువంటి సందర్భాన్ని చూస్తే ముందలున్నటువంటి ఎప్పటి నుండో ఉన్నటువంటి కాలనీలను కాల్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకే దీనికి సంబంధించినటువంటి విషయంలోనే పూర్తిగా అది ఇక్కడ ఒకసారి హైటెన్షన్ వాతావరణం అయితే నెలకొంది. బిఎస్ మక్తా ఎంఎస్ మక్తాకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఒకసారిగా रोड ఎక్కినటువంటి సందర్భాన్ని కూడా చూస్తా ఉన్నాం. అయితే క్యాబన్ లో चारे हो कईगो बाहर आए थे आप लोग? इसलिए हम लोग बाहर हो रहे हैं। ये हाइड्रा है क्या चीज़? ये जो भी है गरीबों के लिए, जो भी बचपने से हम लोग देख लेते आ रहे, कोई माँ बाप घर बनाते एक परिवार जमाने का से, आज वो परिवार को आज बेघर करना चाह रहे, तो ये हाइड्रा क्यों? मूसा नदी ने भी कई लोग को ये कर दिए, बेघर कर दिए। अब यहाँ पर भी वही हो रहा है, तो यूँ क्यों कर रही है हुकूमत, क्यों कर रही है? नहीं अब लोग कुछ नोटिस क्या कुछ मिले क्या? नोटिस पुलिस मख्ते का मिला है, तो हम वही चाह रहे ये मत करो, हुकूमत से ये चाह रहे हम मत करो, क्योंकि बोले तो गरीबा है हमला, तो ये मस्जिद है, हर चीज़ है, तो किसी की तकलीफ नहीं होना, तो आपका क्या ये करे? हमला इतने साल से रह रहे यहाँ, तो हम लोगों को आज बेघर करना चाहिए हुकूमत। कितने साल से रह रहे हैं? तकरीबन हमारे वालिद साहब 100 साल से है यहाँ पर। नवाब कालम जी आओ। फिर कांग्रेस बोलते मुसलमान बोलते कांग्रेस बोल के रेवंत रेड्डी साहब ने बोला था जब, क्या आप लोगों को कुछ हाइड्रा वाले कुछ आके सर्वे की कुछ करें? सर्वे ऑलरेडी हो रहा है इधर, ये बिल्डिंग की तरफ से आज ये हुआ, कल के दिन हमारे तरफ भी मुड़नी कम नहीं है ये, तो रेवंत रेड्डी साहब से एक ही हमारी ये गुजारिश है, जो भी आपका पर्सनल है आप करो, कल के दिन फिर इधर ना पलटे। ये मुस्लिम जो बस्ती है पुलिस मकता है जैसा एमएस मकता है, तो ऐसा मत करिए, फिर हमारे को भी जवाब देने भी आता है। हम ये बोलना चाह रहे, अब वो आपका पर्सनल मैटर है, जो भी देख लो आप, लेकिन इधर मत आइए। जो भी हाइड्रा आपका मस्जिद कुछ है, इधर मस्जिद है, हर चीज़ है, तो वो सब चीज़ों में ये इन्वॉल्व मत करो। हम लोग हमारे जो है दिल का, तो हम वहाँ जाके नमाज़ पढ़ते ये करते, तो हम कुछ ये करते, लेकिन उसको धक्का मत पहुँचाइए। कोई हमारे गरीब बस्ती है उसको भी धक्का मत पहुँचाइए, वो बोल के बोल रहे हम लोग इतने साल से रह रहे, आप हुकूमत में आए, अब हुकूमत में आके ये हाइड्रा बोल के ये करे, बेघर नको करो, हम लोग गरीब है, जीनी दो हमारे को भी, हाँ हमारा भी कुछ ये है, बस और कुछ नहीं बोलना सर। इतना बड़ा अपार्टमेंट को जब नोटिस दे दी सर, हम गरीब बस्ती है, 20,000 गरीब रहने वाले फैमिलियाँ रहते, पूरे गरीबों को परेशान करने के लिए ये हाइड्रा आया हुआ है। मूसा रिवर पर मेरे खाला मेरे चाचा तकरीबन लोगों के घर चले गए, ऑलरेडी घर के बेघर हो गए लोग, एक जाए जंगलों में फेंक दिए डबल बेडरूम के नाम पे। ये हमारे बस्ती में आएंगे, आज इतने बड़े अपार्टमेंट को होटल को आ गए, कल हमारी बस्ती आने की आज बड़ी बात है। बोलो आने से पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब से, ये हाइड्रा को हटा दीजिए आप। अब हाइड्रा को नहीं हटाएंगे हम, आपकी गवर्नमेंट हटा देंगे। एक ज़माने में चंद्रबाबू नायडू का भी ये बस्ती पे गलत नज़र थी, वो सरकार हटा के फेंक दी हम लोग। हमको ये हाइड्रा का नाम भी नहीं होना है, हम लोग कमा के खाने वाले गरीब लोग हैं। ये मक्ता वो मक्ता मिला के 50,000 आदमी रहते इधर, पूरे घर के बेघर हो जाते सर। ये काम हमको होना ही नहीं है। नहीं प्रदीप कंस्ट्रक्शन एफटीएल में है बोल तो ये भी एफटीएल में आ जाएगा ना। वही तो हम लोग का सोचने की बात है ना भाई, 3 दिन 4 दिन से हमारे घर में फैमिली सो रही नहीं, जिंदगी भर की कमाई हम लोग की, हम लोग जिंदगी भर की कमाई है, छोटा मोटा घर बना के रह रहे हैं हम लोग। अब ये उधर आ गए तो हमारे पास आने क्या कितनी बड़ी बात है बोलिए, एक रोड नहीं है हमारा, बोल वही मुताबिक है, ये आप तोड़ रहे नहीं तोड़ रहे, आप क्या है आपका मसला नहीं है, हमारी बस्ती करने गरीब करने आना है, वही बोलना चाह रहे हैं हमारे। पूरे कितने फैमिली रहते हैं? तकरीबन यहाँ रहते 30,000 लोग रहते। और एक बात क्या है, रेवंत रेड्डी साहब से एक ही बात है, जो स्कीमा है उसके ऊपर फोकस करिए। ये जो गरीब को जो परेशान कर रहे हैं वो स्कीमा पे माइंड डिवाइड कर दे रहे पब्लिक का, ये मत करो आप। जो भी जो आप जो देने का वादा कर रहे थे वो स्कीमा क्या है, पब्लिक को ये कर रहे हाइड्रा डाल दे रहे आप। हाँ मकसद डालना क्या है, तो कुछ सीट पे बिठाने का मतलब क्या है, हमारा कोई अच्छा नेता चाहिए, वो नेता दिख रहा नहीं हमारे को। आपके फ़हीम कुरैशी बोल के एक बड़ा नेता है ना मुसलमान के कांग्रेस में, से मिलने का सर कोई नहीं आ रहा हमारे हेल्प के लिए, ना कोई नहीं आ रहा, कोई पूछने पुरसा हाल नहीं है हमारे को। पूरा प्रॉब्लम ड्रेनेज लाइन पर, वाटर प्रॉब्लम, करंट प्रॉब्लम,
कांग्रेस हुकूमत आई जब से हमको पानी का तो प्रॉब्लम हो रहा, ऐसा दिख रहा है कि पानी नहीं देके हमारे हकाल ना जा रहे हैं लोग। पानी सप्लाई बंद कर दिया हमारा, दैनिक सप्लाई बंद कर दिया हमारा। ऐसा दिख रहा है कि हमारे कब हकाल दे दे लोग। हम ऐसा सर पे बैठे हुए पूरे, हम लोग डर से हैबतों के साथ नींद नहीं आ रही हम लोग को। वो हाल कर दिया इन्होंने हमारा। पानी तक जो एक दिन में पानी देने का 4 दिन तो पानी नहीं आ रहा। जब केसीआर के पीरियड में कैसा था? केसीआर पीरियड में अच्छा था, पानी की सहूलत थी, करंट की सहूलत थी, सब सहूलत थी साहब। केसीआर सीएम अच्छे है, उनको हम एक सोच के रहे रेवंत रेड्डी और वादे करे, वादों पर कैसे रेवंत रेड्डी उतरेंगे बोल के लाए, उन्हें उल्टा और परेशान कर रहे हैं हमको। कारोबार पूरा खराब, हर चीज़ के लिए परेशानी हो रही है। पानी तो बिल्कुल बंद कर दिया हमारी बस्ती में, करंट पानी की तो सीवरिंग लाइन पूरा भरे हुआ है। हम एमएलए साहब कन जाके बोले क्या करूँ मैं, ऐसा दिख रहा है हम लोग को कहा देना चाह रहे, परेशान करके हम लोग परेशान करके बस्ती कब तोड़ दे उड़ जाएगा डाउट हो गया हमको। वो हिसाब से हम लोग एहतजाज कर रहे और हमारा कुछ भी नहीं है। आपका पक्का इल्ल है? जी जी पक्का घर है हम लोग का, अब से नहीं है साहब। मेरी मम्मी यहाँ पैदा हुए, मेरी मम्मी की 80 ईयर्स की एज है, उन्होंने मेरी बस्ती में पैदा हुए हुए। उन मम्मी मेरे नाना दादा दादी पूरे यहीं के, हम लोग का बचपना यहाँ गुजर गया। आज हमको सर पे मुसीबत लाकर डरा दिए। यहाँ निकल के दूसरे जगह दे दे बोल के बोलते ना। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है साहब। हमारा बचपना, हमारे वालिद साहब, हमारे दादा दादी सब यहीं से हुए हैं, तो यहाँ से हम लोग मरेंगे, लेकिन हमारे को बस्ती छोड़ के जाने का नहीं है। हाँ, आप क्या बोल रहे चाहते हो? मेरा नाम मुजम्मिल है। ऑलरेडी ये गवर्नमेंट मूसा नदी करके कई दिनों के घर बर्बाद कर डाले। अब हम हुसैन सागर की तरफ आने देंगे नहीं। ये खाली हाइड्रा के नाम से बोल के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कई गरीबों के घरों को तोड़ने की कोशिश करने की जा रहे हैं। ऑलरेडी क्या सो BS मक्ते की तरफ मैपिंग हो गया सो है, और ऐसा लाइन आ रहा बोल के हम लोग को इंटीमेशन मिला सर। ऑलरेडी कई जना अपने मैपिंग हो गया BS मक्ते में, फिर अब MS मक्ते में मैपिंग होने वाला है। इससे क्या सो ये MS मक्ता है, BS मक्ते में ऑलरेडी मैपिंग हो गया सो बैक साइड है पूरा BS मक्ता है। MS मक्ता में BS मक्ता टोटल मिला के 50 से 60,000 पॉपुलेशन है। हम इसलिए रेवंत रेड्डी सर से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे काम मत करो भाई, लोगों को घर बनाने के लिए कोशिश करो, घर तोड़ने के लिए कोशिश मत करो। आपको गवर्नमेंट वोट क्यों डाली? आप कुछ अच्छे काम करने के लिए वोट डाली सो, जैसे ऐसा लोगों को परेशान करने के लिए, घर तोड़ने के लिए, इसके लिए परेशान नहीं करी सो है। आप जो डेवलपमेंट चीज़ है उस चीज़ के लिए तो जो हाइड्रा है 2.5 साल होगा, 2.5 साल में तुम 2.5 लाख घरों को बेघर कर डाले। आप 2.5 लाख लोगों को आप घर देना, ऊपर से घर तोड़ डाले सो है भाई। ऐसी गवर्नमेंट हम लोग को नहीं चाहिए। हम इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चाहे वो न्यू सिटी है या ओल्ड सिटी है, आप डेवलपमेंट के बारे में सोचो। ये हाइड्रा ला के आप लोगों को परेशान करना ये गलत बात है। वे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग प्लीज, चाहे वो BS मक्ता रहने दो, सिकंदराबाद रहने दो, मलकाजगिरी रहने दो या ओल्ड सिटी रहने दो, किधर भी रहने दो, आप गरीब लोगों को परेशान न करो। अब ये बड़ी बिल्डिंग, बड़ी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग 17 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, उसके ऊपर टारगेट लगाए, ऊपर से क्या सो BS मक्ते में कहीं मैपिंग कर डाले सो। अब कल के दिन इधर भी आते, आप 17 फ्लोर की बिल्डिंग है, GHMC परमिशन दी बोल के इतनी बड़ी बिल्डिंग ठहरी सो है। अगर GHMC परमिशन नहीं था क्यों ठहरती थी 17 फ्लोर की बिल्डिंग? 17 फ्लोर बिल्डिंग बन गया बाद से आपका तोड़ने लगा। तो हमारे तो छोटे छोटे घर है साहब, गरीब लोग हैं। 70 साल से हम लोग इधर है, हमारे बाप दादा परदादा के टाइम से हम लोग इधर ऐसो है और हम इधर ही रहेंगे। अब अगर बड़ी बिल्डिंग को कैसे परमिशन दे के क्या तोड़ने लगा दे। अब हमारे 1-1, 2-2 फ्लोर के 50 गज के बिल्डिंग है साहब, वो तोड़ने के आसे कितनी देर लग जाता। खाली हमारे लीडर्स बोल रहे ये ना होता वो ना होता, वही बोल रहे, सब बेकार बात है। हमारे सब गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, ये हाइड्रा बंद करो, लोगों को परेशान करना बंद करो। नहीं हो उन लोग क्या बोल रहे बोलते हैं, ये पूरा FTL में है, प्रदीप कंस्ट्रक्शन बोल के है ना बड़ा बिल्डिंग, वो FTL में बोल के ओनली टारगेटेड प्रदीप कंस्ट्रक्शन बोले तो सर हर चीज है, जैसा कि IMAX थिएटर है, सेक्रेटरीट है, IMAX थिएटर है, हर चीज है। अम्बेडकर स्टैचू भी वो भी है, लेकिन वो चीज़ों से आप कर लेते आओ, देखेंगे वो चीज़ पे ये नहीं कर रहे। मेन सिटी पे लगे हुआ है ना, वो सब सेक्रेटरीट है और NTR का है, ये सब चीज़ें है ना, वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे? तो गरीबों को क्यों परेशान कर रहे? हम ये बोल रहे, चंद्रबाबू नायडू भी ये चाह रहे थे। चंद्रबाबू नायडू का क्या हशर हुआ? वो हम बिठा भी सकते तो हम गिरा भी सकते उनको।